हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू से यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। 2025 के अंतर्गत नोटिस जारी हो चुकी है, अप्लाई शुरू हो चुका है। कब से कब तक अप्लाई होगा, कितना फीस लगने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ ही साथ आपको पीएचडी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, क्या पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है और उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अप्लाई कब से कब तक होगी। तो देखिए, अप्लाई 19 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 9 अगस्त तक चलने वाला है। 19 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फीस कितना लगेगा? मात्र 1000 रुपया आपको अप्लाई फीस लगने वाला है। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट में आपको 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी इन चारों की मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपके अगर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं डोमिसाइल वगैरह, हालांकि हम लोग सारी चीजें टेबुलेटेड फॉर्म में समझेंगे। अगर किसी आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में आ गया आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप किसी कोटा के अंतर्गत आते हैं, जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है, अगर उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको लग जाएगा। साथ ही साथ मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही। आधार कार्ड लगने वाला है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम बात करें एडमिशन कितने तरह के होते हैं, तो देखिए पीएचडी अभी दो तरह की है, एक है पार्ट टाइम, एक है रेगुलर। ठीक है, डिस्टेंस मोड में पीएचडी नहीं होती है। इग्नू डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये डिस्टेंस मोड में पीएचडी कोर्स नहीं करवा रही है। पीएचडी कोर्सेज दो मोड में हो रहे हैं, एक रेगुलर, दूसरा हो रहा है आपको पार्ट टाइम। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप या तो रेगुलर कर सकते हैं या फिर पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आप किसी और कोर्स को कर रहे हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर आप रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, आपको फिर पार्ट टाइम कोर्स चूज करना होगा। ठीक है, और बात करें कि प्रोसीजर क्या होती है, तो सबसे पहले इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट इसमें क्वालिफाइड हो। यूजीसी नेट, जेआरएफ जो भी है, अगर आप उसमें क्वालिफाई है या फिर आपका साइंस से सब्जेक्ट था तो सीएसआईआर नेट दिए थे, तो अगर उसमें भी आपको जेआरएफ वगैरह है तो उसमें अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएंगी। ठीक है, बिना यूजीसी नेट क्लियर किए हुए आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इग्नू उसी कैंडिडेट को टारगेट करेगा जो यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ये हो गई एडमिशन की प्रोसीजर, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि पीजी के साथ साथ आपको इस नेट को क्वालिफाइड करना भी कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं कि होता क्या। सबसे पहले आपका क्या होगा ना, आप जो नेट स्कोर कर रखे होंगे, जिनका जेआरएफ होगा उनको 100% वेटेज मिलेगा, और जिनका यूजीसी नेट होगा उनको 70% वेटेज मिलेगा और 30% का उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद इंटरव्यू की जो डेट होगी वो पब्लिश करी जाएगी, और इंटरव्यू कब से कब तक होगा उसके आधार पे आपका इंटरव्यू होगा। मतलब कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है आपने, क्योंकि एक एग्जामिनेशन तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है यूजीसी नेट। तो उसके बाद आपकी होगी सीधे इंटरव्यू, जो कि आपको दिल्ली में होगी। आपको इग्नू के हेडक्वार्टर्स पे जाना होगा। साथ ही साथ अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 6 महीने तक का कोर्स जो है वो आपको इग्नू में रह के करना होगा। और उसके बाद अगर आप पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको जॉब से एनओसी भी जमा करनी होगी। एनओसी का जो फॉर्मेट है वो आपको इस पे मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी डिटेल हम लोग समझेंगे, पहले तो हम लोग प्रोसीजर ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। एडमिशन कैसे होता है ये भी आपको क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं ये भी क्लियर हो गया, अप्लाई फीस कितनी लगती है ये भी क्लियर हो गया, और पूरा का पूरा कोर्स फीस कितना है इसके बारे में एक अलग से वीडियोस बनाई गई है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा कि क्या क्या कोर्सेज फीस लगती है, कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, उसमें सारी डिटेल दी गई है। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसमें एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस हो गया, समझ में आ गया डिटेलिंग। अब बात करते हैं अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा, कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, और ऑफिशियल नोटिस कहाँ से देख पाएंगे। तो उसे देखने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप ओपन कर लीजिएगा गूगल या फिर क्रोम, वहां पे जाकर के सर्च कीजिएगा studyorigin.com। studyorigin.com जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने स्टडी ऑरिजिन की जो वेबसाइट है वो ओपन होकर के आ जाएगी। कुछ सर्च ऑप्शंस में, वेट अ मिनट, थोड़ा सा सर्वर इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। जरा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको studyorigin.com दिख जाएगा। सिंपली हमें इस पे कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्टडी ऑरिजिन की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा। वेट अ मिनट, मैं बता देती हूँ, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है,
अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा स्टडी ऑरिजिन का वेबसाइट, और वहां पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा। उस सर्च बॉक्स में आप इग्नू पीएचडी एडमिशन टाइप कर लीजिएगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से ये काम कर नहीं रहा है। जब आप इग्नू पीएचडी एडमिशन टाइप कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा और सिंपली आपको इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी डिटेलिंग आपके सामने दी गई। वेट अ मिनट, हो ही गया, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक सर्च आइकन मिलेगा। यहाँ लैपटॉप पे नहीं दिख रहा है, अगर आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा। उस पर क्लिक कीजिएगा, इग्नू पीएचडी एडमिशन टाइप कीजिएगा, जिसके बाद आपके सामने इग्नू पीएचडी एडमिशन जो है वो ओपन होकर के आएगी। तो सिंपली उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज जो है इग्नू पीएचडी एडमिशन का वो ओपन हो जाएगा। वेट अ मिनट, अब आ गया ये पेज आपके सामने ओपन होके। अब सिंपली क्या करना है, हमें जरा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहीं पे आपको दिख रहा है अप्लाई स्टार्ट डेट 29 जुलाई, लास्ट डेट 9 अगस्त, अप्लाई फीस 1000। कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो वैसे स्टूडेंट जो या तो यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड कर रखे हो। साथ ही साथ में एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट जो बेसिकली पीजी अपना 55% मार्क्स से कर रखे होंगे, अगर 55% मार्क्स से कम होगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ बताया गया है कि 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन भी मिलेगा एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट को या फिर डिफरेंटली एबल और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। 55% मार्क्स है क्रिटेरिया, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है तो उसमें आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो यहीं पे मैंने सारा चीज मेंशन करा है, इसको आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, हर डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर रखे होंगे उनको 100% वेटेज मिलेगा, ठीक है, उनके इंटरव्यूज में होंगी। और उसके बाद जो यूजीसी नेट कर रखे होंगे, चाहे वो ओनली पीएचडी हो या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, तो उन्हें स्टूडेंट्स को क्या करना होगा ना कि 70% उनका वेटेज तो आपको नेट के स्कोर पे मिल जाएगा, और बाकी का 30% वेटेज जो है आपको इंटरव्यू पे मिलेगा। और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 70% और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को मिला करके बनेगी। और उसके बाद यहीं पे बताया गया है कि आपके जो इंटरव्यूज होंगे वो यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर जो कि मैदानगढ़ नई दिल्ली में है वहां पे लिया जाएगा। तो आपको दिल्ली जाना होगा पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कोर्स वर्क के लिए 6 महीना रहना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में यहाँ पे दी गई है, आप देखें तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, पीजी मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर लगता है तो, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है, रेजिडेंस, इनकम, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी अगर आपका लगने वाला है तो ये सब आपको लगने वाला होगा। अब जरा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे दिख जाएगा आपको अप्लाई लिंक, लॉग इन लिंक और नोटिस, तीनों आप अब चाहें तो देख लीजिएगा। और अगर आपको लेटेस्ट नोटिस चाहिए तो इस पे क्लिक कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। हर टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहती है। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें है इसको लेकर के एक अलग से वीडियो बनाई गई है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अप्लाई लिंक कहाँ है। तो बस इस लिंक पे हमें कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे जैसे ही आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। अब जरा सा नीचे स्क्रॉल करना है, सारी डिटेल भरनी है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फिर से ईमेल आईडी को डालना है, पासवर्ड खुद से बनाना है, फिर उसके बाद पासवर्ड को री एंटर करना है, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा पासवर्ड जो है सेटअप होगा। और सारी चीजें इंटर करते हुए मोबाइल नंबर इंटर करना है, कैप्चा कोड को सही सही इंटर करना है। जिसके बाद मतलब ओवरऑल आपको अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। यू आर अ पीएचडी कैंडिडेट्स नाउ, तो अब इतना बेसिक्स तो आपको आता ही है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगी, जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड की मदद से आप चाहें तो यहाँ पे फिर से क्लिक करके लॉगिन पोर्टल पे क्लिक कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होती नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए फिर आराम से अप्लाई करेंगे। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर सिंपली लॉगिन लिंक पे जाइएगा, लॉगिन लिंक पे यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डालिएगा और फिर से लॉगिन करते हुए आप अपना फॉर्म सिंपल तरीके से भर सकते हैं, बाकी डिटेल्स को एंटर करते हुए। नोटिस चाहिए तो यहाँ पे दिख रहा है ऑफिशियल एडमिशन नोटिस। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस पे कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस पीएचडी एडमिशन, यहाँ पे देख रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 जो जारी करी गई है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओवरऑल ये 10 पेज की जो नोटिस है ये आपके सामने है। सारी डिटेल्स मैंने यहाँ तो इस पेज पे जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वो मैंने एंटर कर दिए, लेकिन अगर आप डिटेल नोटिस पढ़ना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं।
तो आई होप कि चीजें आपके सामने क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ चीजें बच गई हो जो आपको समझ में ना आई हो, या फिर कुछ और क्वेश्चन है आपके मन में, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां से पूछ लीजिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हर अपडेट वहां पे शेयर करी जाती है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।